हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कैसे क्या करना है, पूरा रिव्यू इसका, पूरा ओवरऑल पूरा डिटेल्ड में ब्रेक डाउन करके पूरा तुम्हें रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टीआईटी है, टीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका जो कैंपस एरिया है वो 25 एकर्स का है। अच्छा कैंपस साइज है। ठीक है, लस ग्रीन है, तो कैंपस एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तुमको 1998 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको 2012 में यूजीसी ने ऑटोनॉमस का स्टेटस कन्फर किया। 2012 में 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। 2012 में यूजीसी ने इसे ऑटोनॉमस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, तुम लोग को याद होगा ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोनॉमस का मतलब होता है वो कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज होता है जो यूनिवर्सिटी से तो एफिलिएटेड होगा, डिग्री तो यूनिवर्सिटी से होगा जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, लेकिन उसका जो एकेडमिक ऑटोनॉमस है वो उसे मिल चुका है। मतलब वो क्वेश्चन पेपर वहीं पे डिज़ाइन होगा, करिकुलम उसका अपना होगा। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी से नहीं होगा उसका करिकुलम, करिकुलम वो अपना डिज़ाइन कर सकता है, क्वेश्चन पेपर अपना होगा, कब एग्जाम लेना है, कब क्या लेना है, मिड सेम, ये सब सारा कुछ ऑटोनॉमस मिल जाता है, मतलब पूरा तरह से फ्रीडम मिल जाता है। ठीक है, तो वो उसे यूजीसी ने डीआईटी यूनिवर्सिटी को दिया था 2012 में। ठीक है, 2013 में इसे यूनिवर्सिटी का ही स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीआईटी यूनिवर्सिटी के नाम से इसको रीनेम कर दिया गया, डीआईटी यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसे डीआईटी यूनिवर्सिटी से कर दिया। ठीक है, डीआईटी यूनिवर्सिटी से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है एआईसीटी से अप्रूव्ड है। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग 129 है, 2020 का बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग डोमेन में। 2020 में एनआईआरएफ 2020 में एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में इसका जो रैंकिंग है 129 है। ठीक है, तो इसका ये अच्छा रैंकिंग है इंजीनियरिंग डोमेन में। अब देखो बीटेक का डिग्री जो प्रोवाइड कर रहा है वो किस किस बीटेक का डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। देखो सिविल इंजीनियरिंग, पहले कोड का बता देता हूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेशन भी है। ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये सब ब्रांचेस तुम्हें हो गए। अब देखो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिटेल्ड बताता हूँ। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन आईटी एंड बीटेक इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस हैं तुमको सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, आईटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच सीएस आईटी और कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, और देखो सीएस ब्रांच में इसमें तुमको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। सीएस ब्रांच में क्या क्या स्पेशलाइजेशन तुम चूज कर सकते हो? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, विथ स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी है। फुल स्टैक डेवलपमेंट भी तुम चूज कर सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। ये तुमको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ का सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच जो है काफ़ी टॉप नॉच है, प्रीमियर है। सीएस और आईटी ब्रांच तुम ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सीएस और आईटी ब्रांच। ठीक है, अब देखो, अब इसका मैं फीस स्ट्रक्चर डिटेल्ड में बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर जो है और स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कशन कर लूंगा। फीस स्ट्रक्चर जो है इसका, वो फीस स्ट्रक्चर है तुमको 12 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, 12 लाख पूरे 4 साल का प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब देखो मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। स्कॉलरशिप क्या है, इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो जेडबलई मेन के थ्रू है। ठीक है, और क्लास 12th का परसेंटेज के थ्रू भी है, क्लास 12th का बोर्ड मार्क्स के थ्रू भी है और जेडबलई मेन के थ्रू, दोनों मोड ऑफ एडमिशन है। तुम किसी भी मोड ऑफ एडमिशन से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखो स्कॉलरशिप का 95 प्लस परसेंटेज है अगर, तो इसमें क्या है तुमको 65% स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, 90 to 95 के बीच में है तो तुमको 45% स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे ही इसका बाइफर्केशन है, ब्रेकडाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे दिया गया है स्कॉलरशिप। ठीक है, 95 प्लस परसेंटेज है तो तुमको 65% स्कॉलरशिप मिलेगा। 90 to 95% तुम्हारे परसेंटेज है तो तुम्हें 45% स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्कॉलरशिप का बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आगे बताता हूँ तुम्हें जो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से बताऊंगा। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। इसमें टॉप नॉच कंपनीज विजिट करती हैं और
एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसका जो करिकुलम है, करिकुलम मैंने देखा है, तो इसमें क्या है, देखो तुम फर्स्ट ईयर में ये देखो, हर एक ईयर में तुमको कैसे क्या प्रोसेस करना है वो तुम्हें बताएगा। देखो फर्स्ट ईयर में तुमको सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल और तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है, मतलब ये सारे स्किल्स तुम्हें फर्स्ट ईयर में दिए जाएंगे। फिर सेकेंड ईयर में आके तुमको एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग दिया जाएगा, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वांट का क्वांट एप्टी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, उसके बाद वर्बल VARC जो है, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसका तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में इसका एडवांस वर्जन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब तुमको प्लेसमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी किया जाएगा। तुमको प्लेसमेंट्स का यहाँ पे चिंता नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है प्लेसमेंट्स का। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखो कहीं कहीं क्या होता है ना, देखो मैंने देखा है जनरली क्या होता है, स्टूडेंट सपोज करो कहीं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, जो वो बाहर से कहीं पे प्रिपरेशन करते हैं, सपोज करो कि किसी को प्लेसमेंट के लिए करना है, तो प्लेसमेंट के लिए वो कोई कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ पे फिर प्लेसमेंट का तैयारी करते हैं, जैसे VARC, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट और वर्बल एबिलिटी, ये सब का प्रिपरेशन कहीं बाहर से करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन और ये सब सारा। लेकिन DIT यूनिवर्सिटी में क्या है, जो तुमको ऑन कैंपस ही तुमको ये प्रिपरेशन करा जाएगा। फर्स्ट ईयर में तुमको कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मिलेगा, सेकेंड ईयर में तुमको एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग मिलेगा, थर्ड ईयर में तुमको एडवांस एप्टीट्यूड, मतलब ये करिकुलम में ही है, ये सारा कुछ करिकुलम में ही है। ऐसा नहीं है जो करिकुलम से बाहर तुमको कहीं बाहर जाके प्रिपरेशन करना हो, ऐसा नहीं है, ये सारा कुछ करिकुलम के इनमें ही इंक्लूड है। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे फोकस करके बता रहा हूँ, जो ये इसका एक सही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, जैसे कंपनीज जो विजिट करती हैं, जैसे TCS हुआ, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, उसके बाद कैपजेमिनी, एसेंचर, ये सब तो विजिट करते हैं, TCS डिजिटल, उसके सर्विस नाउ हुआ, तुमको एडोबी हुआ, उसके बाद अमेजन हुआ, उसके बाद वॉलमार्ट हुआ। जो भी कंपनीज तुम अपने माइंड में सोच रहे हो, सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, फोरवे टेक्नोलॉजीज, वर्क इंडिया, उसके बाद लेनोवो, सैमसंग, डेलोइट, गोल्डमैन सैक्स, ये सारी JP मॉर्गन, ये सब कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। इसका एक क्या, देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाता है। देखो DIT यूनिवर्सिटी में क्या है, तुमको फर्स्ट ईयर से ही तुमको प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। तुम्हारा एक एकेडमिक करिकुलम चलेगा और एक तुम्हारा यहाँ पे ये प्लेसमेंट का करिकुलम चलेगा, ये दोनों करिकुलम साथ साथ चलेगा, तुम्हें करना पड़ेगा दोनों प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है ना, यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छे रहते हैं और बच्चों का प्लेसमेंट्स, काफी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है, ठीक है। बायजूस हुआ, जारो एजुकेशन हुआ, वेदांतु हुआ, जो भी तुम एडटेक कंपनीज देख रहे हो, फिनटेक देख रहे हो, हेल्थ केयर देख रहे हो, सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। अब देखो प्लेसमेंट पैकेज के बारे में बता देता हूँ। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 35 लाख पर एनम है, 35 LPA हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज जो है वो कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच, CS और IT ब्रांच का काफी सॉलिड है। अब अगर चूज करना है तो CS और IT ब्रांच यहाँ पे चूज कर सकते हो। JEE मेन के थ्रू इसका मोड ऑफ एडमिशन और क्लास 12 बोर्ड्स के भी थ्रू इसका एडमिशन है, ठीक है। दोनों मोड ऑफ एडमिशन है, तो दोनों के थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया तुम्हें, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, 12 लाख से पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से, और तुम्हें बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलेंगे, मैंने स्कॉलरशिप का भी डिस्कशन किया है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तुम कमेंट में बताओ, मैं उसे सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आगे जो इसका NIR रैंकिंग 129 है, ठीक है। 25 एकड़ में, कैंपस साइज भी अच्छा है। मैं पूरा सम अप कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बीटेक का तुमको बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, CS है, IT है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये टॉप नॉच ब्रांचेज हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, EC, पेट्रोलियम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल विद इन स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेशन। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में तुम्हें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है तुम्हें, वो बताया तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच का फीस स्ट्रक्चर बताया, 12 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। IT ब्रांच का है 8 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। CS ब्रांच का है 12 लाख 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से एक्स्ट्रा लगेगा। और IT ब्रांच का है तुम्हें 8 लाख फीस स्ट्रक्चर पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। तो ये पूरा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया, पूरा ओवरऑल बता दिया, स्कॉलरशिप का भी अवेलेबिलिटी मैंने बता दिया है, ठीक है। प्लेसमेंट 35 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। एवरेज पैकेज CS ब्रांच का काफी 5 to 6 के अप्रॉक्स का एवरेज पैकेज रहा है, CS और IT ब्रांच का, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, हर एक ब्रांच का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है, याद रखना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग
मैंने सारे अपने जो आईडीज है इंस्टाग्राम और ये सब का दे दिया है। ठीक है, फॉलो कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तुम उसे लाइक कर सकते हो। कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया इंस्टाग्राम को भी, आईडी को। तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डायरेक्ट मैसेज करो। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।